उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर तक फैला यह देश सभ्यता और संस्कृतियों का पूर्व पीठिका रहा है। अलग अलग धर्म, अलग अलग बाड़ियों का पवित्र संगम है अपना देश भारत। जी हाँ, यह कहावत आप लोग सुने ही होंगे कि कोस कोस पे बानी बदले, चार कोस पे बाणी। अगर ये भारत के संदर्भ में कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो बहुत सारे सभ्यताएं जन्मी, बहुत सारे सभ्यताएं मिट गई, जो समय समय पर कुछ अवशेष मिलते हैं जिसे कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सोचने समझने के लिए पर्याप्त है। भारत यानी कि अपना देश, यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब ये हुआ कि किसी के धर्म का विरोध नहीं है, बल्कि सभी को अपने विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने की छूट देती। अगर नजर डालें भारत के प्रमुख धर्मों पर तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी तथा श्रमण परंपरा से निकला यह बौद्ध धर्म, जो ज्ञान, धर्म, दर्शन है। माना जाता है कि बोधिधर्मा साउथ भारत के उस पल्लवास राजा के तीसरे बेटे थे जिनकी मान्यता महायान बुद्धिज्म में थी। जब वे चीन पहुंचे तो यहाँ शाओलिन टेम्पल की स्थापना की और इसी के साथ बौद्ध धर्म में चान परंपरा की शुरुआत की। इस टेम्पल में बोधिधर्मा द्वारा फिजिकल फिटनेस के लिए उन्हें कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताए जिसे येजिंजिंग कहा जाता है, और यही आगे चलकर शाओलिन कुंफू का नाम से जाना गया। शाओलिन कुंफू का उद्देश्य था आश्रम की सुरक्षा, क्योंकि उस समय जापानी समुद्री लुटेरों द्वारा टेम्पल पर हमला होना सामान्य बात थी। चाइनीज फिल्मों में ताबड़तोड़ मार्शल आर्ट वाली तकनीक को देखते ही अच्छा लगता है। जब भी बात सीखने की आती है तो चाइना जाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि शाओलिन टेम्पल जहाँ से ये सब शुरू हुआ है उसके पास ही दुनिया में इस तकनीक को सिखाने का एकाधिकार है। शाओलिन और कुंफू का भारत से एक गहरा नाता है। यूएन वर्ल्ड हेरिटेज साइटों में शामिल चीन का शाओलिन टेम्पल चीन में भारत के ही एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने बनाया था और उस भिक्षु का नाम बोधिधर्मा था। जो ज्ञान भारत से चीन गया वहाँ तो खूब फला फूला, लेकिन भारत में बुद्धिज्म के अंत के साथ ही अनजाना सा हो गया। ऐसे में आप सोचते हैं कि शाओलिन शुद्ध चाइनीज है, क्योंकि आपके दिमाग में जैकी चैन, ब्रूस ली की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन कभी भारत से चीन पहुंची है फिजिकल फिटनेस का तकनीक आज फिर भारत पहुंची है, जिसे सीखने के लिए आज दुनिया भर के लोग भारत के शाओलिन गुरुकुल में पहुंच रहे हैं। नैनीताल के खूबसूरत वादियों में स्थित भारत का यह शाओलिन गुरुकुल केवल इकलौता गुरुकुल है जहां आपको शाओलिन कुंफू का तकनीक सीखने का अवसर प्राप्त है, और जिसे चलाते हैं भारत के सीफू कनिष्क शर्मा। शाओलिन मार्शल आर्ट को भारत लाने से पहले कनिष्क ने 15 साल तक चाइना में अपना ट्रेनिंग पूरा की। कहा जाता है जहाँ चाह है वहाँ राह है। इतना आसान नहीं था ट्रेनिंग। हर दिन 8 घंटे तक ऐसे जगह ट्रेनिंग लिया जहाँ की भाषा, क्लाइमेट, देश अपना न होने के बावजूद कठोर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेना पड़ा था। इंडिया में आने के बाद कनिष्क ने एक शाओलिन गुरुकुल की स्थापना किए, जो आज धीरे धीरे यह गुरुकुल कुंफू का इंटरनेशनल स्टडी हब बन रहा है। दुनिया भर के लोग यहाँ शाओलिन सीखने के लिए इंडिया में आ रहे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि शाओलिन टेम्पल, जिसे कभी भारत से गए बोधिधर्मा ने बसाया था और कुंफू की शुरुआत किए थे, उस टेम्पल से यह तकनीक सीखकर कनिष्क आज भारत लेकर आए हैं। यह एक इंडिजीनियस कल्चर का फिर से इंडिया में कमबैक है।